लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया है। हालांकि अंदर खाने मायावती को इंडिया गठबंधन पीएम प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वह इस चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। हाल ही में मायावती ने अपने छोटे भाई के बेटे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मायावती के इस ऐलान के बाद से माना जा रहा था कि आकाश आनंद खुद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिजनौर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बिजनौर सीट इस समय बसपा के कब्जे में है। लेकिन अब खुद बसपा सांसद मलूक नागर ने इस बात को लेकर साफ कह दिया है कि बिजनौर से आकाश आनंद चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस बार मायावती खुद चुनाव लड़ सकती हैं। बिजनौर सीट से खुद मायावती चुनावी मैदान में हो सकती हैं। इस सीट से मायावती पहले भी सांसद रह चुकी हैं। हालांकि बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर का कहना है कि बिजनौर सीट से हम ही चुनाव लड़ेंगे, आकाश आनंद नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे। बसपा सांसद ने कहा कि लोगों को लगता है कि जिस सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव लड़ा और आकाश आनंद जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह सीट अब नगीना के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा कि साल 2009 में नए परिसीमन पर बिजनौर नया लोकसभा बना, जिसमें मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा सीट, बिजनौर की 2 विधानसभा सीट और मेरठ की 1 सीट आती है। जिस सीट पर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती, रामविलास पासवान, मुंशीराम ने चुनाव लड़ा था, वो रिजर्व सीट थी, लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद वो नगीना के नाम से जानी जाती है। इस सीट पर दलित वोट बैंक है, इसलिए आकाश आनंद नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बसपा सांसद मलूक नागर ने कहा, बिजनौर सीट से हम ही चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिजनौर सीट पर साल 2019 के चुनाव में बसपा नेता मलूक नागर ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी और मलूक नागर तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर नगीना सीट के गणित पर नजर डालें तो इस सीट पर भी बसपा का कब्जा है। इस सीट पर इस समय बसपा के गिरीश चंद्र यादव सांसद हैं, जिन्होंने साल 2019 में बीजेपी उम्मीदवार यशवंत सिंह को हराया था। वहीं साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और गिरीश चंद्र यादव तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर साल 2009 में जीत दर्ज की थी। इस दौरान सपा के यशवीर सिंह ने जीत दर्ज की थी। नगीना लोकसभा सीट के अंतर्गत बिजनौर जिले की 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नेहटोर और नूरपुर शामिल हैं। हालांकि इन 5 सीटों पर बसपा का एक भी विधायक नहीं है, जिसमें 3 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर बीजेपी का विधायक है। अब देखना होगा कि मायावती अपने सियासी उत्तराधिकारी को किस सीट से चुनाव लड़वाती हैं।